खबर है, देर रात अचानक वहां पर बस जलने लगी। बैजनाथ में आईटीआई के पास की ये घटना है। सीटीयू और एचआरटीसी की बस जलकर राख हो गई है। रात करीब 1 बजे की ये घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र, जहां पर ये दूसरी बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है। कुछ दिन पहले बैजनाथ में इसी तरह एक कार जली थी। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है कि कैसे ये आग लग रही है यहाँ पर वाहनों में, क्या किसी की शरारत है, कोई जानबूझकर ये करने की कोशिश कर रहा है। देर रात 1 बजे का ये मामला बताया जा रहा है, जब एक एचआरटीसी और सीटीयू की ये बसें थी जो जलकर पूरी तरह राख हो गई हैं। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये आग किसने लगाई, अपने आप ये आग कैसे लगी। इससे पहले ही बैजनाथ में इसी तरह एक कार जलकर राख हो गई थी। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। विचित्र, जरा बताएं ये जांच कहां तक पहुंची है और क्या कुछ इससे निकलकर अभी तक सामने आया है? देखिए जाशुन, निश्चित तौर पर ये जो आगजनी की घटना है ये सभी के लिए हैरान कर देने वाली घटना है, क्योंकि कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार ये आग लगी कैसे थी। लिहाजा अगर हम लोग पुलिस प्रशासन की बात करें तो उनकी ओर से भी अब ये कौतूहल का विषय बना हुआ है कि ये आग जो है वो स्वतः लगी, लगाई गई, या कैसे ये आग लगी। अगर आग किसी गाड़ी में, किसी इलेक्ट्रिक बसेज में या किसी में भी लगती तो वो एक गाड़ी में लग सकती थी, दो गाड़ियों में आग कैसे लग सकती है, वो भी डिस्टेंस में खड़ी गाड़ियों के बीच में। क्योंकि जहां हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सीटीयू की बस खड़ी है, उसके बीच में कुछ दूसरे वाहन खड़े हैं और कुछ दूरी पर एक और एचआरटीसी की बस खड़ी है और दोनों ही बसेस जो हैं वो धू-धू करके जल रही हैं। तो ये जो है निश्चित तौर पर जांच का विषय है। हालांकि पुलिस ये भी देखने का प्रयास कर रही है कि कहीं इर्द गिर्द नजदीक किसी दुकान पर, किसी शोरूम में या किसी कहीं पर जो है सीसीटीवी तो नहीं लगे हैं। अगर सीसीटीवी लगे हैं तो उनकी जो फुटेज होगी वो खंगाली जाएगी और उसके बाद जो है वो जांच आगे जाशुन, क्योंकि देर रात का मामला है। अभी तो फिलहाल क्योंकि देर रात को अग्निशमन की टीमें वहां पर पहुंची, तुरंत आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक जो था काफी नुकसान उसमें हो चुका था। गनीमत ये रही थी कि बस में उस वक्त जो है वो कोई नहीं था। हालांकि रहता यह है कि जब भी बसेस पास होती हैं, जब अपने रूट से आती हैं, तो उसके बाद बसेस पे जो ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं वो बसेस में ही होते हैं। लेकिन ये भी जांच का विषय है कि उस वक्त वो लोग कहाँ थे। तो ये इसमें भी पुलिस जो वो जांच करेगी, तो तमाम पहलुओं की जांच यहाँ पर होगी। हाँ जासुन, जैसा कि आप भी बता रही हैं और हमने भी कहा कि इससे पहले भी इसी तरह की घटना इसी इलाके में इस तरह से हो चुकी है, यानी एक कार भी इसी तरह से धू-धू करके जली थी। तो कहीं निश्चित तौर पर जैसा आप कह रही हैं कि किसी शरारती तत्व का काम तो नहीं, या कोई ऐसी है जो खुन्नस निकालने के लिए ऐसा कोई काम कर रहा है, कौन शख्स है, तो ये तमाम जांच का विषय है और जांच के बाद निश्चित तौर पर ये बात हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच कर रही है। कुछ भी कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा कि ये आग अपने आप लगी या फिर कोई शरारती तत्व हैं जो बीते कुछ दिनों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर गहनता से अब छानबीन कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था और इसके 150 साल पूरे हो रहे हैं। और ऐसे में 1 साल तक चलने वाला ये कार्यक्रम, जिसका आगाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से करेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर यह गर्व का विषय है और पूरे देश भर में 150 कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किए जाएंगे। We honor its enduring message, unity in diversity, love for the motherland, and devotion to the country. मातरम के 150 साल पूरे हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से इस उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रमों का आगाज करेंगे, उनका शुभारंभ करेंगे जो साल भर चलेंगे।